वेलकम टू साई शिक्षा संस्थान। आज के क्लास में हम भूखंड के बारे में पढ़ेंगे। भूखंड यानी पूरी एटलस के बारे में जानेंगे। अगर पूरी एटलस के बारे में हमें जानकारी होगी तो इससे पता चलेगा कि कर्क रेखा किधर है, मकर रेखा किधर है, उष्ण कटिबंध किधर है, शीतोष्ण कटिबंध किधर है। यानी ये सब सारी जानकारी आज हम लोग इस क्लास में सीखेंगे कि ये कैसे कैसे है, और इस तरह से हम क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे पूछा जाता है और उष्ण कटिबंध में कौन सा देश पाया जाता है, शीतोष्ण कटिबंध में कौन सा देश पाया जाता है, और बाकी के जो हमारे ठंडे प्रदेश में है वो कौन सा उसमें देश पाया जाता है, और उष्ण कटिबंध और मकर रेखा और जो हमारे कर्क रेखा है जो हमारे भारत में है तो किस किस राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये सब सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये हमारा सिंपल हुआ गोलार्ध। ये सिंपल हमारा गोलार्ध है। इसको पूरी क्षेत्र को हम लोग गोलार्ध कहते हैं। ये सबको पता है गोलार्ध यानी है स्फेयर। स्फेयर को बोलते हैं गोला। स्फेयर को हम लोग गोला बोलते हैं। लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर हम जियोग्राफी पढ़ रहे हैं यानी भूगोल पढ़ रहे हैं, तो भूगोल की भाषा में हम इसको स्फेयर तो नहीं कहेंगे। तो अब हम इसे क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे गोलार्ध। ये गोला से बना है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आपको सारी चीजें याद हो जाएगी और समझ में आ जाएगी। तो हमारे साथ ऐसे बने रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आने वाली है। तो इस पूरे पार्ट को गोलार्ध कहते हैं। अगर ये सिंपल पता है, आप लोग मैथ्स पढ़े होंगे, इसको स्फेयर जिसको कहते हैं। अगर हम बीच स्फेयर को सेंटर से अगर हम कट कर देते हैं, इसको हाफ हाफ कर देते हैं, तो कोई भी बता सकता है इसको हाफ सेमी स्फेयर हो गया और सेमी स्फेयर नीचे हो गया। ये हमारा सेमी स्फेयर हो गया और ऊपर वाला नीचे वाला सेमी स्फेयर हो गया। तो ऊपरी वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और निचली वाली जो हिस्सा है उसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। ये हमारी उत्तरी गोलार्ध हुई और दक्षिणी गोलार्ध हुई। अब जो ऊपर वाला जो पॉइंट है इसको ध्रुव बोलते हैं, और इसको नीचे वाले को भी ध्रुव बोलते हैं। इसको हम लोग पोल से इंडिकेट करते हैं। नॉर्थ है, ऊपर वाला हिस्सा है नॉर्थ है यानी उत्तरी है, तो उत्तर की तरफ नॉर्थ हुआ। ये हमारा साउथ है यानी दक्षिण, तो उसको ध्रुव को बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। और ये हो गया ध्रुव। इसको पोल भी बोलते हैं। पोल मीन्स ध्रुव ही होता है, और नीचे वाली है इसलिए इसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव यानी इसका मतलब है साउथ पोल। साउथ मीन्स दक्षिण, पोल हो गया हमारा ध्रुव हो गया। इस तरह से नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। अब इस तरह का जो एटलस दिख रहा है तो लोग बोलते हैं कि ये स्फेयर की तरह है। तो हमारा जो भूगर्भ है, जो हमारा भूमंडल है, ये पूरी तरह से स्फेयर नहीं है। ये अपनी कुछ ना कुछ पार्ट इसका झुका हुआ है। एग्जैक्टली पृथ्वी पर गोला की तरह नहीं है, ये कुछ झुका हुआ है। जो एकदम कहते हैं ना, हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। ये या तो सेब की तरह है, या फिर कह सकते हैं कि पूरी तरह सेब नहीं है बट थोड़ा अंडाकार है, इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से झुका हुआ, पूरी गोल नहीं है। तो ये अपनी अक्ष पे कहा जाता है, ये अपनी अक्ष पे कम से कम 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो ये 23.5 डिग्री झुका हुआ, आज के अनुमान के हिसाब से 24 डिग्री है, बट हमें जो सिलेबस में पढ़ना है वो 23 डिग्री झुका हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं, एक्चुअली हमें दिखाई नहीं देता है कि ये झुका हुआ, बट इस तरह से ये झुका हुआ है, और इससे होकर करके ये लाइनें गुजरती है। एक ये लाइन गुजरती है, ऐसे लाइन कह सकते हैं, इसको रेखा कहते हैं। ऐसे रेखा गुजरती है, और इधर से होकर के ये रेखा ऐसे गुजरती है। लाइन ऐसे कर करके एक रेखा गुजरती है, इस तरह से ये रेखाएं गुजरती हैं। तो इस रेखा ये कितने 23.5 डिग्री से होकर के गुजरती है, और उसी तरह से दक्षिण में भी ये 23.5 डिग्री से होकर के दो रेखाएं गुजरती हैं। तो जो 23.5 डिग्री जो उत्तर की तरफ जो रेखा गुजरती है, इसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और ये जो नीचे वाली रेखा है इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा।
अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब कोई भी आदमी पूछ सकता है कि कर्क रेखा किधर पड़ता है, तो आराम से बता सकते हैं उत्तरी ध्रुव में पड़ता है। अगर कोई कहता है मकर रेखा किधर, तो बता सकते हैं आसानी से कि ये दक्षिणी ध्रुव में पड़ता है। तो बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा कि आप फिगर को ध्यान से समझिए, बिल्कुल आसान होने वाला है सारा क्लास। इसी तरह से अगर ये बीचों बीचों लाइन है तो ये तो कोई भी बता सकता है कि ये 0 डिग्री पे है। तो 0 डिग्री पे जो लाइन खींची गई है, ऐसे जो लाइन खींची गई है, उसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। अंग्रेजी वाले बच्चे के लिए मैं बता दूं कि इसको बोलते हैं इक्वेटर। और जो हमारी कर्क रेखा है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये हमारी 2 रेखाएं गुजरती हैं। तो अगर कोई भी बता देंगे कि अभी हमारी उत्तरी गोलार्ध में कौन सी रेखा है, तो बोलेंगे कर्क रेखा है। दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा है, तो बता देंगे मकर रेखा है। अगर गोलार्ध के जो बीचों बीच है, यानी पृथ्वी के जो बीचों बीच जो रेखा गुजरती है, उस रेखा का नाम है विषुवत रेखा, जो 0 डिग्री पे होकर गुजरती है। इसी तरह से 2 रेखाएं और गुजरती हैं, ऐसे और ऐसे गुजरती हैं। ये है 66.5 डिग्री पे गुजरती है, 66.5 डिग्री पर, और इधर भी 66.5 डिग्री पर होकर के गुजरती है। इस रेखा को आर्कटिक रेखा कहते हैं। मैं इधर लिख देता हूं, इस रेखा को हम लोग आर्कटिक रेखा कहते हैं, इसको अटलांटिक रेखा कहते हैं, अंटार्कटिक, इसको अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। तो अगर सिंपल कोई पूछा जाए कि हमारी पृथ्वी पर कितनी रेखाएं खींची गई, तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि टोटल 5 रेखाएं हैं। आप गिन सकते हो। जो हमारा सेंटर पे जो रेखा है विषुवत रेखा है। सेंटर से ऊपर की तरफ जो हमारा है उत्तरी गोलार्ध में 2 रेखाएं पड़ती है। एक रेखा है कर्क रेखा है, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। दूसरी जो रेखा है आर्कटिक रेखा है। और जो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती है जो रेखा, ये हमारा मकर रेखा है और अंटार्कटिक रेखा है। तो इस तरह से हम लोग रेखा को बता सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जो रेखाएं खींची गई है, कौन किस गोलार्ध में है और कहां पर है, उनकी क्या पोजीशन है और कितने डिग्री पर खींची गई है। तो इस तरह का क्वेश्चंस आपको आते हैं, आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। सूरज का पोजीशन हमेशा कर्क रेखा से मकर की तरफ ये घूमती है। तो अगर सूरज हमारा यहाँ हो, कर्क रेखा की तरफ हो, तो जाहिर सी बात है कि गर्मी इधर पड़ेगी। इसकी प्रकाश जिधर पड़ेगी उधर गर्मी ज़्यादा होगी। तो हमारा गर्म वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जो गर्म हो जाएगा, तो इसको हम लोग गर्म क्षेत्र यानी हॉट रीजन बोलते हैं। हॉट रीजन, तो हम लोग अगर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ेंगे, तो हॉट तो नहीं कह सकते हैं ना, इसको हम लोग उष्ण कहते हैं। उष्ण, ये उष्ण का क्षेत्र हो गया, ये उष्ण कटिबंध का क्षेत्र हो गया। इसी को इंग्लिश में हॉट रीजन बोलते हैं, या उसी के हिसाब से हम लोग कहेंगे या उष्ण प्रदेश हो गया। तो उष्ण क्षेत्र में हमारा ये आ गया। यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है गर्मी यहाँ है तो ठंडक यहाँ है। तो ये हमारा एरिया आ गया शीत प्रदेश। ये सबसे ज़्यादा होगा शीत, ये सब इसमें ज़्यादा शीत करेगा, तो ये शीत प्रदेश हो गया। अब जब हमारे सूरज की पोजीशन, जब हमारी सूरज जब घूमती है, जब ये मकर रेखा पर आती है, जब ये सूरज मकर रेखा पर आती है, तो जब इसकी प्रकाश पड़ेगी तो इधर हो गया। जब इधर मकर की तरफ प्रकाश पड़ेगा तो ये हमारा क्षेत्र हो गया उष्ण हो गया, और इधर हमारा हो गया शीत, यानी ये हमारा हो गया शीत रीजन। और थोड़ा बहुत अगर प्रकाश इधर पड़ती है तो ये हमारा उष्ण रीजन इधर हो जाएगा। ये हमारा उष्ण रीजन वगैरह, हमारा ये शीत रीजन होगा। तो जब इधर सूरज जब इधर आ जाती है तो इधर शीत ज़्यादा पड़ेगी। जब सूरज अगर यहाँ पर आती है तो अगर सूरज अगर यहाँ पर आती है तो उष्ण इधर कुछ क्षेत्र हो जाता है, कुछ क्षेत्र इधर हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा उष्ण हो जाएगा।
और जब उष्ण यहाँ होगा तो शीत इधर हो जाएगा, यानी शीत वाला जो क्षेत्र हमारा इधर हो जाएगा। अगर जब सूरज मकर की तरफ आती है तो ये हमारा एरिया हो गया उष्ण, इधर उष्ण, और इधर वाला एरिया हो गया हमारा शीत। तो ये हमारी शीत वाली एरिया हो जाती है। तो इस तरह से जो इस दोनों का जो बीच का रीजन है, जो 23.5 डिग्री है, यानी 0 डिग्री इधर है तो हम इसको माइनस 23.5 कह सकते हैं। -23.5 से लेकर के 23.5 डिग्री के बीच के जो बीच के जो रेखा है, जो बीच के कोण है, ये हमारा उष्ण कटिबंध में पड़ता है। इसको हम लोग बोलेंगे उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। और ये जो हमारा एरिया हो गया, जो हमारा ये है आर्कटिक रेखा और मकर रेखा का जो बीच एरिया है, तो हमारा ये दोनों में पड़ जाएगा उष्ण प्लस शीत, यानी हमारा इस दोनों का मिश्रण को हम लोग बोलते हैं समशीतोष्ण। समशीतोष्ण, ये हमारा समशीतोष्ण कटिबंध पड़ जाता है। इसी तरह से हमारा ये क्षेत्र भी हमारा उष्ण और शीत वाला जो मिल करके हो गया समशीतोष्ण कटिबंध, ये भी हमारा समशीतोष्ण कटिबंध में पड़ गया, यानी यहाँ गर्मी ठंडा ज़्यादा है, यहाँ गर्मी ठंडा ज़्यादा है। और जो नॉर्थ ध्रुव वाली और दक्षिणी ध्रुव वाली है जो हमारा जो एरिया है, ये हमारा शीत कटिबंध में पड़ जाता है। शीत कटिबंध में पड़ गया, ये हमारा शीत कटिबंध में पड़ गया। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं कि जब भी हमारा क्वेश्चन आता है कि शीत कटिबंध में कौन सा क्षेत्र पड़ता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जो हमारा कर्क रेखा है और आर्कटिक रेखा है, उसके जो बीच का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उसको हम समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और दूसरा मकर रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच का एरिया है, उसको समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अगर पूछता है शीत कटिबंध किधर पड़ता है, तो हमारा ये सबसे उत्तरी ध्रुव वाला और एक दक्षिणी ध्रुव वाला हमारा शीत कटिबंध में पड़ता है। उसी तरह से पूछा जाता है कि गर्म प्रदेश वाला एरिया कौन है, तो हम बता सकते हैं कि जो विषुवत रेखा का जो लाइन है, सबसे ज़्यादा गर्म प्रदेश होता है। ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा गर्म प्रदेश किधर है, तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं विषुवत रेखा के रीजन में जो भी देश पाया जाता है वो हमारा गर्म प्रदेश का रीजन है। तो इस तरह से हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र हमारा किधर है और कौन सा हमारा कटिबंध किधर है। तो हम लोग देख सकते हैं आसानी से इस ग्राफ के माध्यम से, इस डिज़ाइन के माध्यम से। सबसे तो इस ग्राफ और डिज़ाइन में हम लोगों ने बिल्कुल ये सीखा है कि हम आसानी से बता सकते हैं कि हमारा गोलार्ध क्या है, उत्तरी गोलार्ध कौन सा पड़ता है, दक्षिणी गोलार्ध कौन सा पड़ता है, और उत्तरी ध्रुव कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव कौन सा है। उसके बाद हम लोग बता सकते हैं कि कितनी तरह के रेखाएं हैं, यानी हम लोगों ने पढ़ा है 5 तरह की रेखाएं हैं जो हमारी पृथ्वी पे खींची गई है। तो सबसे जो सेंटर से होकर गुजरती है उसको विषुवत रेखा कहते हैं, और सेंटर से जो उत्तर की तरफ, उत्तरी गोलार्ध की तरफ से 23.5 डिग्री पे जो गया है उसको कर्क रेखा बोलते हैं, उसको टॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। उसी तरह से विषुवत रेखा से नीचे की तरफ जो 23.5 डिग्री गया है दक्षिणी गोलार्ध की तरफ, उसको मकर रेखा बोलते हैं, उसको समशीतोष्ण कटिबंध, जो समशीतोष्ण कटिबंध में आता है इसको मकर रेखा कहते हैं। और उससे जो ऊपर वाली जो रेखा है 66.5 डिग्री पर है, आर्कटिक रेखा है, और नीचे वाली है अंटार्कटिक रेखा है। इस तरह से 5 रेखाएं आप बता सकते हैं। और ये भी बता सकते हैं कि हमारा कौन कौन सा कटिबंध है। तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये 3 तरह का कटिबंध होता है। उष्ण कटिबंध होता है जो गर्म प्रदेश वाला होता है, दूसरा होता है समशीतोष्ण कटिबंध जिसमें गर्मी और ठंडा दोनों पड़ता है, तीसरा कटिबंध होता है जो हमेशा ठंडा, यानी ठंडा क्षेत्र वाला प्रदेश। तो हमारा साउथ पोल, नॉर्थ पोल हो गया, सबसे जो ऊपर में जो वहाँ पर बर्फ़ हमेशा पाया जाता है, वहाँ पर बिल्कुल ठंडी पड़ती है। और जो बीच वाला एरिया है बहुत ही गर्म होता है, विषुवत रेखा का एरिया जो इतना भी है गर्म है। तो अगर इस तरह का आपको नॉलेज है तो आगे का चीज़ें आप आसानी से बता सकते हैं कि कहाँ बारिश ज़्यादा होगी, कहाँ ज़्यादा ठंड पड़ेगी, तो वहाँ का मौसम क्या होगा, वहाँ का रहन सहन होगा, उस तरह वहाँ का वेदर कंडीशन कैसा होगा, ये सारे हमारे इस चीज़ से लिंक हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर क्वेश्चन जो पूछता है कि प्रदेश के बारे में कि कौन सा ये प्रदेश दे दिया रहेगा कि पूछेगा कि ये प्रदेश किस कटिबंध में पाया जाता है, तो आपको सबसे पहले ये जो एटलस में आपको विश्व की नक्शा क्लियर होना चाहिए कि विश्व के नक्शा में
कौन सा कटिबंध किस क्षेत्र में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। दूसरी चीज़ रही, अगर भारत की बात किया जाए तो भारत हमारा इधर पड़ता है, करीब ऐसा है, भारत हमारा इधर पड़ता है। तो हमारे जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अब हम बता सकते हैं कि कर्क रेखा हमारा गुजरती है, यानी हमारा जो भारत है समशीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है, इसलिए हमारा देश में गर्मी पड़ती है और ठंडी पड़ती है। तो हम बता सकते हैं समशीतोष्ण कुछ एरिया इधर पड़ जाता है, कुछ यानी मकर रेखा की तरफ पड़ जाता है। यानी भारत से होकर के कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ये रेखाएं कौन कौन सी है जो भारत से होकर के गुजरती है, तो पहले बोलेंगे कर्क रेखा जो गुजरती है। दूसरे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको याद रख सकते हैं। इसको याद रखने के लिए मैं दूसरा ट्रिक बताऊंगा, उसको आप माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के आपको एटलस की जानकारी हो गई है और आप इसलिए बता सकते हैं कि कौन सा कटिबंध किधर है और कौन सी रेखाएँ कहाँ हैं, और आप इस तरह से क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हैं कि कौन से डिग्री पे कौन है, कौन सी डिग्री से कौन सी रेखाएं जाती हैं, और क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।